रास्ता पे कदम रखो ही है तो आधो शासन मिलन लगो। जब हम तुम्हें प्राप्त कर लिए तो पता नहीं कहाँ मिल जाइए। ध्रुव जी ने महाराज उत्तानपाद से कही, बोले बाबा तुम्हारा राज तुम्हें मुबारक, हमें तो अपने प्रभु प्यारे हैं। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, और मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे अब तुम्हारा शासन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे प्रभु प्यारे। ध्रुव जी ने आधा शासन ठुकराए दो महाराज। आजकल के लोग होते, आजकल भगवान भक्ति पे आ जाओ, कहे कि तुम हम तक कुछ मांग ले, तो जय कहे बोले प्रभु पहले मुझे पैसा वालों बनाए दो। हाँ, बढ़िया गाड़ी वाड़ी आ जावे, बढ़िया मकान बन जावे, खूब पैसा वाले बन जावे, और सबसे पहले पड़ोसी को सुख हमें मिल जावे। हाँ, तो सबसे पहले इंसान यही मांगेगा परीक्षित जी महाराज। आजकल एक तरफ भगवान को रख दो और एक तरफ दौलत को रख दो, तो आज का इंसान भगवान को नहीं पाएगा लेकिन दौलत पे गिर जाएगा। एक समय की बात, एक गांव में एक भक्त रहता था, तो परीक्षित जी महाराज उस भक्त ने भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। और जब महाराज भगवान को प्राप्त कर लिया तो वो भक्त जब भी भगवान को बुलाता तो भगवान उसको दर्शन देने आते। एक समय की बात कि भगवान और भक्त एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे, बातें कर रहे थे। तो बातें कर रहे थे तो भक्त ने भगवान से कही, बोले प्रभु आपने जिस प्रकार से हमें दर्शन दिए उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आप हमें गांव वालों को दर्शन दे दो। हम चाहते हैं कि आप मेरे गांव वालों को दर्शन दो और उनका भी उद्धार कराओ। तो भगवान बोले ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें गांव वालों को दर्शन देवें तो तुम कल सब गांव वालों को लिवाए ले आइयो, हम तुम्हें जय पेड़े के नीचे मिलिए। तो भक्त ने कही ठीक। अब दादा भक्त वहां से चलो आओ। अब्बा ने क्या किया, पूरे गांव वालों को इकट्ठो करो शाम को, और कही कि भैया सवेरे सब लोग तैयार रहियो, बगिया में वृक्ष के नीचे कल भगवान सवेरे दर्शन दिए तो कल सब लोग भगवान के दर्शन करन चलियो। गांव वाले बोले ठीक। सवेरो बहु परीक्षित जी सब गांव वाले भगवान के दर्शन करवे को चले। आगे आगे भक्त है, पीछे पीछे गांव वाले चल भाई। भगवान ने देखा कि भक्त जो है वो गांव वालों को लेके आए रहो। भगवान सोचने लगे जब देखें कि जब कितने दौलत के भूखे हैं और कितने हमारे दर्शन के भूखे हैं। सो जैसे ही महाराज सब गांव वाले चले, सो भगवान ने एक जगह कहा करो परीक्षित जी कि पैसन को ढेर लगाए दो माया के द्वारा, रुपयन को ढेर है। जैसे ही रुपयन को ढेर लगाओ, गांव वाले ने रुपया देखे अबे तो मारा चक्कर में पड़ी, बोले तो पैसा ढेर ही ढेर, चाहे कितना रुपया भर लो। अब गांव वाले ने जो पैसन को ढेर देखो सो उल्टे सीधे रुपया घई महाराज गिर पड़े। कोई जेवन भरन लगो, कोई घर में तो बोरी लेन लगो, महाराज रुपया उल्टे सीधे भरन लगे। भक्त ने कही ये भैया जब दौलत तो तुम्हें बाद में मिल जाए, भगवान अगर चले गए तो भगवान तुम्हें फिर मिलने वाले नहीं है, जो दौलत के चक्कर में न पड़ो। गांव वाले बोले भैया भगवान की तो पूजा चे कहूं तो अगरबत्ती लगाई कर लिए, पैसा नहीं मिले पहले पैसा बटोर लेते। अब महाराज जो गांव वाले रहे आधे फिर सब रुपया बटोरन लगे। दो चार समझदार जो रहे उनने भक्त से कही, बोले मोए कोई पैसा तो मतलब नहीं, वो तो भगवान से ही मतलब है, तुम चलो हम भगवान के दर्शन करी चले। तो भक्त आगे आगे और जो समझदार लोग रहे वे पीछे पीछे आगे बढ़े। सो भगवान ने कहा करो कि आधी दूर जैसे भी लोग चले सो परीक्षित जी सोने को ढेर लगाए दो। अब जैसे भगवान ने सोने को ढेर लगाओ, उन गांव वाले ने सोनो देखो कछु तो सोने पे ही महाराज गिर पड़े। भक्त ने कही भैया सोनो बाद में मिल जाए, भगवान चले गए बे नहीं मिले। बोले भगवान को तो कबहू मना लिए, सोनो दोबारा नहीं मिले। अब महाराज आधे सोने पे गिरिए, दो चार बचे। उनने कई भक्त से बोले मोए तो प्रभु प्यारे, मोए सोनो प्यारो नहीं, चलो हम तुम्हारे संगे चल रहे। आधे महाराज संगे चलन लगे। सो कछु दूर जाएगा भगवान ने हीरा मोतियन को ढेर लगाए दो, जो और दो चार बच्चे से सो हीरा मोती देख के भाई महाराज गिर पड़े। अब भक्त बेचारो अकेलो। अब भक्त ने सबसे कही बोले भैया भगवान को पाए ले, जो दौलत तो फिर मिल जाइए। कोई ने महाराज नहीं सुनी, कोई पैसा पे गिरिया, कोई सोने चांदी पे, कोई हीरा जवाहरात पे। भक्त गौ भगवान के पास मुंह लटकाए के बोलो प्रभु लिवाए के तो सबे आए हते, लेकिन आज हमें पता चली दुनिया में हर कोई भक्त भी नहीं बन सकता है। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो ब्रह्मदेव महाराज की,
भक्त बनने के लिए परीक्षित जी बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन आज की दुनिया की सच्चाई तो यही है कि इंसान की नजर में सबसे ज्यादा अहमियत अगर किसी की है तो वो है पैसा की, सबसे ज्यादा। आज देखो इंसान पैसे के लालच में इतना अंधा हुआ पड़ा है मैया कि भाई भाई का गला काटने पे भी इंसान महाराज तैयार है, इतना पैसे में अंधा व्यक्ति है। बोलो गोविंद भगवान की। ध्रुव जी ने आधा शासन ठुकरा दिया, ध्रुव जी चल दिए। जिस रास्ते से जिस गली से होके ध्रुव जी गुजर रहे हैं उस रास्ते की स्त्रियां लड़कियां ध्रुव को देख के मोहित हो रही हैं, कह रही हैं बहना देखो कितना सुंदर बालक है। मोई जल लगा जब मैया मर गई ताई सो जो अनाथ भाव घूम रहा हूँ जबकि दर्शन कर लियो कितना सुंदर लग रहा हूँ। सब लड़कियां ध्रुव के दर्शन कर रही और आपस में बोल रही है बहना अरे देख स्वरूप को देख के मोहित हो रही हैं। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ध्रुव जी चलते चलते जंगल में पहुंची है। अब 5 साल के ध्रुव जी जैसे जंगल में पहुंचे नारद जी ने देखा कि भगवान का इतना बड़ा भक्त जो खेलने कूदने की उम्र में यहाँ जंगल में तपस्या करने आ गया, तो ऐसे भक्त के दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। अच्छा जो भगवान के भक्त बन जाते हैं ना फिर उनके दर्शन करने के लिए देवी देवता भी आते हैं। अब नारद जी जो रहे ध्रुव जी के दर्शन करने को चले, नारद जी जंगल में पहुंचे, ध्रुव जी से भेंट हुई। ध्रुव जी ने नारद जी को देखो प्रणाम करो, कहो बाबा क्या बात है। ध्रुव जी बोले लला तुम कहां से आए? बोले अवध से। जंगल में क्या कर रहे? बोले हम तपस्या करने आए हैं। नारद जी हंसने लगे। ध्रुव जी बोले हंस क्या रहे हो बाबा? नारद जी बोले जब बताओ खेलवे कूदवे की उम्र में तुम तपस्या करने आए हो? ध्रुव जी बोले कहीं नहीं कर सकत का? नारद जी बोले लला तेरी खेलवे कूदवे की उम्र है और तू घर छोड़ के जंगल में आई हो तो नहीं मालूम जब जंगल में शेर भालू रात है बहुत बड़े बड़े तो खाई जाई तासो तुम यहाँ से लौट जाओ। ध्रुव जी बोले अच्छा हमें शेर भालू खाए जाइए और तुम घूम रहे तुम्हें नहीं खाइए। नारद जी बोले हम समझदार हैं। ध्रुव जी बोले तुम समझदार ही हैं। नारद जी बोले बाजी बा बड़ो डीटवा लगे हैं कि देखत के छोटे लगे घाव करे गंभीर, जो देखत के छोटे भी बड़े बड़े घाव कर जा। नारद जी बोले जितो छोटो तो खोटो। नारद जी बोले लला लौट जाओ शेर भालू खाए जाइए। ध्रुव जी बोले सुनाओ तुम लौट जाओ अगर अपने प्राण की अच्छा ही चाहो तो। हम नहीं लौटने को आए, हम तो तपस्या करने आए और भगवान को प्राप्त करने आए और कछु हो जाए भगवान को प्राप्त करके ही वापस जाइए। नारद जी बोले अच्छा मानियो नहीं? ध्रुव जी बोले कतई नहीं, तपस्या करना है भगवान को प्राप्त करके ही जाएंगे। अब नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं परीक्षित जी महाराज, और जब परीक्षा ले रहे तो नारद जी ने ध्रुव जी से कही अच्छा जब बताओ तुम अगर भगवान को प्राप्त करना आए हो तो तुमने कोई गुरु बनाए? अब ध्रुव जी जानते ही नहीं होते परीक्षित जी के गुरु क्या होते हैं। अब भाई छोटे बालक रहे, अब मैया ने जैसो जैसो बताए दो वैसे ही महाराज दिमाग में बात बैठा ली। अच्छा 5 साल के बालक की
अवस्था ऐसी होती है जैसे कोरा कागज। मैया जैसे कोरो कागज ले लो, बापे जैसो लिखत जाओ वैसो ही लिखत चलो जाइए। ऐसे ही 5 साल के बालक की अवस्था होती है, उसे जैसा आप बनाते चले जाओगे 5 साल की उम्र से, तैसे ही वो बालक बनता चला जाएगा। अब ध्रुव जी ने नारद जी से कही, बोले बाबा हम जानते ही नहीं कि गुरु का हो। नारद जी बोले जब तुम्हें जन ही मालूम गुरु का हो तो तुम्हें भगवान कैसे मिले। ध्रुव जी बोले तो बाबा गुरु क्या होते। नारद जी बोले बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे, गुरु से गुरु मंत्र नहीं लोगे, तब तक तुम्हें भगवान मिलने वाले नहीं है। और ये परम सम्मानीय परम आदरणीय अंकल जी महाराज सिंह बघेल धौलपुर खेड़ा से माला पहना करके और समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। हे भगवान से कामना यही आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी महाराज, अब नारद जी ने ध्रुव जी से कही बेटा बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तुम घरे जाओ गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, गुरु से गुरु मंत्र लियो, तब जंगल में आइयो तपस्या करियो, तब तुम्हें भगवान मिले। ध्रुव जी सोचने लगे अब घरे जाए, फिर गुरु ढूंढे, फिर गुरु बनाए, गुरु से गुरु मंत्र ले तब आइए, तो फिर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाइए। ध्रुव जी कम होशियार नहीं रहे। ध्रुव जी ने नारद जी कई पॉइंट पकड़ ले, बोले बाबा तुम्हारे जैसे गुरु हमें कम नहीं मिले, तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। अच्छा नारद जी तो जाई कौन को आए थे, नारद जी तो यही विचार बना के आए थे। नारद जी सोच रहे थे कि ऐसे भक्त के, अगर ऐसे भक्त के गुरु अगर हम बन जाएं तो चेला को उद्धार और गुरु को उद्धार। तो नारद जी तो चाहते ही आते कि हम ध्रुव के गुरु बन जाएं। अच्छा परीक्षित जी कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, और ये भी कहा जाता है कि महाराज जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है तब तक आप कितने भी दान पुण्य करो, आप कितना भी भजन करो, कितनी भी भक्ति करो, ये सब महाराज व्यर्थ हो जाते हैं। तो जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। और गुरु होवे कैसे, गुरु होने कैसे चाहिए? गुरु ऐसे होने चाहिए जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावे, ऐसा होना चाहिए गुरु। और कलयुग में गुरु कैसे? कलयुग में पैसा दो और गुरु बनाओ। और गुरु कैसे? खुद पौआ पी के नाली में डरे, संग में चेलन को डारे। बोलो गोविंद भगवान की। तो कलयुग में गुरु ऐसे है ना, जो महाराज गुरु खुद का उद्धार नहीं कर सकता है, फिर वो अपने चेला को उद्धार कैसे करे? एक कवि कहते हैं कि संत को मर जाए अरे नहीं, और हर से ध्यान लगावे, और पंचत वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। संत को मर जाए अरे नहीं हर से ध्यान लगावे, और पंच वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। ऐसे संत का होना पाप है जो संत महाराज भगवान का स्मरण नहीं करते, और ऐसे पंच का होना पाप है जो दारू पी के न्याय कराते। दूसरी बात लिखा गुरु को मर जाए अरे चेला से जो ज्ञान छुपाए। दादा विनोद यादव सिरसा से,
और ये सुधा यादव संस्था से माला पहना कर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। महाराज विद्वान कहते हैं गुरु मर जाए अरे चेला से जो ज्ञान छुपाए, अरे चेला वो मर जाए गुरु की सीख चिंता सिकाई सीख पे नहीं चलते। ये मुनीश यादव माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कभी कहते हैं भैया वो मर जाए पराई नारद पश्चिम कंडिरावे, अरे भैया वो मर जाए पराई नारद पश्चिम कंडिरावे, नारी वो मर जाए पराए पुत से से नेह लगावे। अंतिम बात बहुत अच्छी लिखी है, मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमाए, अरे मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमाए, और बिटिया वो मर जाए अरे जो कुल में करी, बोले हम नहीं बने तुम्हारे गुरु। ध्रुव जी बोले महाराज बन जाओ गुरु, तुम्हें हमें गुरु मंत्र दे दो तो जल्दी भगवान तो मिल जाए। अब हम घर जाइए गुरु ढूंढे गुरु बने ऐसे बहुत टाइम लग जाए, तुम्हें बन जाओ मेरे गुरु। नारद जी महाराज जो हैं ये ध्रुव जी के गुरु बन गए। नारद जी ने ध्रुव जी को एक 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ये 12 अक्षर का मंत्र देकर के नारद जी ने उस जंगल में ध्रुव के लिए सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। और परीक्षित जी नारद जी जो थे ये वहां से चले आए। जब नारद जी चले आए तो देखो कलयुग में गुरु बनाओ तो बड़े सोच समझ के बनाने चाहिए परीक्षित जी महाराज, क्योंकि कलयुग में गुरु ढूंढना, सच्चा गुरु ढूंढना ऐसा है जैसे अंधेरी रात में सुई ढूंढना। अच्छा पहले के बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अच्छा किन्हें किन्हें कहावत सही लगाते हैं हाथ उठाओ, जिन्हें जिन्हें सही लगा तो वे सही नहीं है, सही है। अरे परीक्षित जी तुम्हें सही लगा कि पानी पियो छान के गुरु करा जान के, सही है? अच्छा चलो मान ले 1 सेकंड के लाइन कि पानी पियो छान के गुरु करा जान के। अगर पानी की बाल्टी तुम आंगन में भर के धर दे हो अब हमें तुम महाराज जहर मिलाए दे हो पानी को, कितना छानियो जहर निकल जाए, बता नहीं निकल नहीं निकल रही है ना, तो फिर कैसे सही भाई? आज के कलयुग में गुरु छान के करवा चाहिए। हाँ भीतर तक बाहर तक महाराज पूरी छानबीन कर ले कि गुरु बनवे लायक है तभी बनाओ, ना मालूम पड़े गुरु जाए नरक में संग में चिलन को ले जाए रहे, तो ऐसे गुरु ना बनाओ महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। पानी पियो जान के और गुरु करो छान के, ये कहावत महाराज सही है। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो बोलिए परम महाराज की, बोलिए शुद्ध बाबा महाराज की। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ध्रुव जी जो है इसे
आज तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। 1 महीने तक तप किया, कंद मूल फल खा के, दूसरे महीने में जल पी के, तीसरे महीने में ओस पी के, धीरे धीरे 6वां महीना हुआ। ध्रुव जी ने न कुछ खाया न कुछ पिया, प्राण वायु को खींचने लगे। जब ध्रुव ने प्राण वायु खींची तो पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जीव जंतु पशु पक्षी आंख पर फड़फड़ा करके मरने लगे। अब महाराज जैसे ही ध्रुव प्राण वायु को खींच रहे हैं तो हुआ क्या? कठिन तपस्या कर रहा है, जाओ उसकी तपस्या को भंग करो। अप्सराएं चली जंगल में ध्रुव जी के पास में आई। अब ध्रुव जी छोटे तो रही